अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ वालिदैन। आज हमने जिस हर्फ की पहचान और जिसकी मश्क की है वो है जीम। जीम जीम की दुरुस्त अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात का ख्याल रखिए कि इसको जीम नहीं पढ़ा जाएगा, जीम, जहाज, जग, जूस, जूता। इसी तरह से जब हम के साथ बच्चे को ज़हन नशीन कराएंगे तो उसके ज़हन में उस हर्फ की पहचान अपने सौती अंदाज से होगी कि ये बोलने में कैसा है। आप घर की मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखकर बच्चे से उसकी पहचान करवा सकते हैं कि ये किस से शुरू हुआ है, जीम से। इसी तरह से इसको लिखते हुए आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि बच्चा जब लिखे तो हमारी उर्दू की चूँकि एक लकीर वाली, एक लाइन वाली होती है नोटबुक, उसमें जीम आधा ऊपर होता है, आधा लाइन के नीचे से ऊपर जाता है, ताकि और नुक्ता उसके बिल्कुल दरमियान में होता है। तो जब आप नुक्ते की पहचान रखिएगा कि नुक्ता अगर बिल्कुल दरमियान में आए, इसका मतलब है कि जीम की बनावट बिल्कुल दुरुस्त आई है। जीम की बनावट अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं और उसमें वालिदैन को भी दिक्कत होती है, ज़ाहिर है असातिज़े किराम को भी होती है। तो जीम की बनावट का इस एतबार से आप एक असूल बना लें कि ये लाइन से कितना ऊपर से शुरू करना है और लाइन का कितने नीचे से दरमियान से गुजरेगा, और नुक्ता इसका हमेशा बिल्कुल दरमियान में होता है। उम्मीद है कि ये तमाम वीडियो आपके लिए मुआविन साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।